पुरानी तारें उतारते नहीं हैं। तो यहाँ स्पार्किंग होगी, 3 फेज की लाइन थी इस पोल पे, स्पार्किंग होने से तारों ने लाइट पकड़ ली, तारों से फिर ये बिल्डिंग में आग चली गई। जब बारिश आया, बारिश का चिंगारी इसमें कुछ पड़ा होगा, उसी समय मैं देखा कि इसमें आग भड़क रही है। फिर मैं देखा कि ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़त्म नहीं हुआ, फिर भड़कते भड़कते ज़्यादा हो गया। फायर ब्रिगेड आई 1 घंटे बाद और आके उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ खड़े हाथ में बाजू डाल के हंस रहे हैं, बोले जी बुझ गई आग। तो हमने उनको इतना बोला ये तुम पानी मार दो, बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है, ठंडी हो जाएगी टाइल। मैं कुछ नहीं है, पब्लिक का काम तो भौंकना है, भौंकती रहेगी पब्लिक, तो चलो चलो कुछ नहीं है। नेट की तार बहुत दिक्कत कर रहे, कुछ से खंभों पे लटका के बांध गए, वाईफाई नेट ये वो जंजाल, सब पैसे की गेम है, सब पैसे पे काम हो रहा है। अभी आग लगी है, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटे में ये पूरे तार लगाने के लिए आ गए। ये खंभे की हालत देखो क्या हो रही है। तो कस्टमर का ही चलता है, हमारे घर का तोड़ना चल रहा है सर। ये टांग रखी है, किसी के गले में फंस जाएगा, आदमी मरेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए नहीं लगाना है तो केबल वालों को बोला अपने खम्भे अलग लगाएं। प्रशासन से रिक्वेस्ट करें कि ये बराबर में जो तार जा रहे हैं इनको थोड़ा अंडरग्राउंड या कहीं साइड से करें। नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मोहन गार्डन में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस मकान में आग लग जाती है। करीबन सुबह 7 बजे जब बारिश हो रही थी तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इस मकान में आग लग जाती है। आप देख सकते हैं कि मकान की हालत कि पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। जो उसके ऊपर जो वो प्लास्टिक के जो शेड्स लगे हुए थे वो पूरे तरीके से जल कर राख हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। ये यहाँ बिजली का पोल था, एक बिजली का पोल ये है, तो इस पे तारों का जमघट लगा हुआ, केबल का है, इंटरनेट वालों का है। ये पुरानी तारें तो उतारते नहीं हैं, नई पे नई लगाते जाते हैं। कई सालों से यही सिलसिला चल रहा है। इन वाईफाई वालों को मना करते हैं तो ये झगड़ते हैं, बोलते हैं कि ये हम तो लगाएंगे, हम तो पेमेंट देते हैं BSCS वालों को। पुरानी तारें उतारते नहीं हैं। तो यहाँ स्पार्किंग होगी, 3 फेज की लाइन थी इस पोल पे, स्पार्किंग होने से तारों ने लाइट पकड़ ली, तारों से फिर ये बिल्डिंग में आग चली गई। यहाँ से स्पार्किंग इस पोल पे आ गई, इस पोल पे भी आग लगी है। तो शुक्र है कि यहाँ ये टाइल है, ये मेरी बिल्डिंग है, यहाँ टाइल लगी हुई थी, नहीं तो अंदर आग घुस जाती इसमें। यहाँ कोई फाइबर नहीं था, आग को आगे जगह नहीं मिली। ऊपर से पानी डाला हमने, सब ने ऊपर से पाइप लगा लगा के पानी डाला, इसको बुझाया, इसको इधर पड़ोसियों ने पानी डाला, इन्होंने इसको बुझाया। फायर ब्रिगेड आई 1 घंटे बाद और आके उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ खड़े हाथ में बाजू डाल के हंस रहे हैं, बोले जी बुझ गई आग। तो हमने उनको इतना बोला ये तुम पानी मार दो, बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है, ठंडी हो जाएगी टाइल। मैं कुछ नहीं है, पब्लिक का काम तो भौंकना है, भौंकती रहेगी पब्लिक, तो चलो चलो कुछ नहीं है, ऐसे बोले उन्होंने। बोले हमारे आदमी गए हुए अंदर, अरे आदमी तो अंदर गए हुए हैं, पानी तो तुम्हारे पास है नीचे, तुम 6 आदमी नीचे खड़े हो, तुम एक बार फुहारा नहीं लगा सकते इस पर। काफ़ी झगड़ा हुआ। जब उनको फेसबुक पे हमने लाइव वीडियो बना के डाली तब उन्होंने गाड़ी को आगे किया, तब जाके उन्होंने थोड़ा सा कोई 2-5 मिनट पानी मारा उन्होंने, बस थोड़ा सा पानी मार के उनकी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। वो बोले ये पोल लगा हुआ है यहाँ पे, ये गलत है, ये वो है फलाना, मतलब अलग से कानूनबाजी करने लग गए। हम रिपोर्ट बनाएंगे, हम ये करेंगे। अरे माँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ तमाशा देख सकते हो। तुमने देख लिया तमाशा, हम लोगों का नुकसान होना था, हो गया। वो अपना जिद बहस करके वो अपना चले गए, अपना आग हमने बुझाई ली थी हमने। हाँ, हम लोगों ने, सब पड़ोसियों ने मिलकर आग को बुझाया है यहाँ पे। फायर ब्रिगेड वालों ने कुछ नहीं किया, हंस रहे थे, झगड़ा किया, बदतमीजी से बातें कर रहे थे। कहे द्वारका मोड़ पे जाम होता है, हम किसी बाइक वाले को उड़ा देंगे क्या, ऐसे कर देंगे क्या, हम अपने हिसाब से आएंगे। अरे हद हो रही है, अरे यहाँ भी तो आग लग रही है। यहाँ कितने बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, रोड हैं, सारे मकान एक दूसरे में, पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। ये तो बचाव रह गया। पड़ोसियों ने बड़ी हिम्मत से काम किया। अब ये 55 फुटा रोड है, 1-2 गाड़ी, इतनी बड़ी कॉलोनी है मोहन गार्डन की, यहाँ कोई निगम पार्षद MLA कोई सुनता ही नहीं। 1-2 गाड़ी की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। अब वहाँ से गाड़ियाँ आती है, कोई जनकपुरी से आती है, कोई पालम से आती है, कोई द्वारका से आती है। तो यहाँ भी इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई यहीं की यहीं आदमी कंट्रोल कर ले, कुछ कर ले, लेकिन है ही नहीं कुछ भी। अब लाइट कट जाती है, लाइट चली जाती है, लोगों के सबमर्सिबल बंद हो जाते हैं, कुछ चलाए तो, कुछ केयर करे तो, ये सारी दिक्कतें हैं। सब लाइटें ऑफ हो जाती है, कुछ नहीं कर सकता आदमी। अब टंकियों से प्रेशर नहीं आते इतने पानी के। जो है वो किस समय लगी? ये सुबह 7:30 बजे लगी थी, 7:35 पे लगी थी। जब पहले बिजली का ऊपर पोल में हुआ, धीरे धीरे चिंगारी बढ़ते बढ़ते ज़्यादा भड़क गई। ज़्यादा भड़कने के बाद में ज़्यादा आग लगी। फिर मैं समय रहते, इस बिल्डिंग में आदमी रहते थे कुछ, तो मैंने उनको आवाज़ दिया, काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद फिर वो निकले, फिर सारे निकल के उतर गए।
उतरने के बाद में काफ़ी सारा आदमी इकट्ठा हुआ, जब तक लाइट अपने आप कट गई फिर हमने पानी ला के डाला, फिर ये मकान मालिक आया, छत से पानी गिराया, आसपास के सारे आदमी मिलके जब आग बुझाए, उसके बाद में बहुत देर बाद आया आग बुझाने वाला गाड़ी आया, पुलिस आया, सारे आके जब तक हमने पहले बुझा दिए थे। तो आप सामने वाली बिल्डिंग में रहते हाँ, सामने वाला बिल्डिंग में रहते इसके हैं। बिल्कुल सामने? हाँ बिल्कुल, ये पंजाबी रसोई है, उसके ऊपर रहते हैं हम लोग, उसी में रहते हैं। मैं रियल उसी समय देखा, मेरे सामने लगते लगते ज़्यादा आग लग गई। हाँ, जब बारिश आया, बारिश का चिंगारी इसमें कुछ पड़ा होगा, उसी समय मैं देखा कि इसमें आग भड़क रही है। फिर मैं देखा कि ये ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़त्म नहीं हुआ, फिर भड़कते भड़कते ज़्यादा हो गया। फिर मुझे पता था इस बिल्डिंग में आदमी रहता है, फिर मैंने उसको काफ़ी देर तक आवाज़ लगाया कि नीचे उतर जाओ, नीचे उतर। फिर वो लोग देखा तो जब सारे आदमी नीचे उतरे फायर वगैरह को कॉल किया था किसी ने? हाँ, किसी ने किया था, बहुत देर बाद आए थे सर फायर ब्रिगेड ने सभी ने फ़ोन किया। सभी। फायर ब्रिगेड आई है टाइम, बट ये टाइम लगता है क्योंकि कंजेस्टेड है रास्ता, द्वारका मोड़ का है, यहाँ भीड़ भाड़ एरिया है, आने में टाइम लग गया थोड़ा सा, बट ये है कि हादसा नहीं हुआ, सब बचा हुआ, सब सुरक्षित है। बस यही है, प्रशासन से रिक्वेस्ट करें ये बराबर में जो तार जा रहे हैं इनको थोड़ा अंडरग्राउंड या कहीं साइड से करें, बहुत कार है, यही है बस यही। गुच्छे लटक रहे हैं जो, ये सारे गुच्छे लटक रहे हैं वो तारों के खंभों पे, वो देखिए गुच्छे, नेट की तार बहुत दिक्कत कर रहे हैं, गुच्छे खंभों पे लटका के बांध गए, वाईफाई नेट ये वो जंजाल, सब पैसे की गेम है, सब पैसे पे काम हो रहा है, ऊपर तक पैसा चढ़ रहा है इनका, सब पैसे की माया है। फायर ब्रिगेड आई, सब कुछ हो गया, उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है यहाँ पे, कुछ निपट गया। उसके बाद क्या हुआ था, बस ये हुआ था, ठीक है हम जा रहे हैं जी, हो गया काम, कहानी खत्म, उनका काम पूरा हो गया, ठीक है। 1 घंटे बाद तो पुलिस वाले आए हैं जिप्सी लेके, 1 घंटे बाद, ठीक है। यहाँ सब कुछ निपट गया, कुछ भी नहीं बचा था यहाँ। इन लोगों ने आग बुझाई नहीं तो क्या पता नहीं क्या हो जाता, लोग अंदर दम घुट जाते, मर जाते, रह रहे थे जो अंदर, पूरा मकान के अंदर लोग रह रहे थे। ये तो गली वालों ने बहुत साथ दिया जो ये काम निपट गया, ये तो प्रशासन, गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस, फायर वाले सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ रात को होती तो क्या होता, ये तो सुबह 9 बजे का टाइम था, 8 बजे का, बल्कि सारे रास्ते खाले थे, उनको तो बहाना चाहिए मैं रास्ता नहीं मिल रहा था। अरे रास्ता कैसे नहीं मिल रहा था, फायर ब्रिगेड हो तुम, अपनी माँ बीमार होती तो कैसे लेके जाते हॉस्पिटल, जाते ना लेके, फायर वाले कह रहे हैं रास्ता नहीं मिला, उनको रास्ता नहीं मिला, उनकी घर की माँ बीमार होती तो कैसे हॉस्पिटल लेके जाते ना, कंधे पे लेके भागते, उनको कोई परवाह नहीं है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मरते मरो, जीते जियो, सबको वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। अब तो ये तार काटे जा रहे हैं, हम खुद काटेंगे, हम खुद काट रहे हैं, हमने खुद काटे हैं, खुद काट रहे हैं, और अब लगने भी नहीं देंगे किसी के, हम लगने नहीं देंगे, हम खुद लाठ उठा के खड़े हैं यहाँ पे, कोई तार लगाएगा तो खंबे पे। तो तारों की वजह से ज़्यादा ये सब तारों का खेल है, ये सब तारों का खेल है, नेट ये जो कुछ इतने बड़े बड़े खंबे भर रखे हैं, सब उन्हीं का खेल है, सब उसी का खेल है जी। हेलो, तो बारिश की वजह से भी ज़्यादा भड़क गई आग? बारिश की वजह से आग लगी है, चिंगारी उठी है, और तार इतने थे इसमें वाईफाई के, सारे तारों में आग लगी, आग पड़ गया और पूरा ऊपर तक गया आग। अंदर फिर तो डैमेज हुआ है क्या? हाँ, अंदर डैमेज, धुआं अंदर भरा है, डैमेज हुआ है, दरवाजा खिड़कियाँ वगैरह जली है इस साइड की। ये तो दिन था, अगर रात होती तो आप आदमी मर भी जाता, रात होती तो बड़ा हादसा हो जाता। बड़ा अच्छा हो जाता, इसलिए थोड़ा बचाव हो गया। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, ये तारों का कुछ करो, ये वाईफाई के तारों का, इनके बिजली के साथ नहीं होना चाहिए, इनका अवैध तरीके इनको हटाओ, तो कभी न कभी पूरी ऐसी तरीके से लगे हुए। किसी खंबे पे जाके देखो, किसी खंबे पे भी जाके देखो, उनका लेके देखो, वीडियो करो इनको, प्रशासन को बोलो, वे बिजली वाले नहीं हटाते, ये आगे हम हटाते हैं तो रात को आगे फिर लगा जाते हैं, ऐसा चल रहा है धंधा। ये देखो जी, अभी तार लगाई, अभी जली, अभी ये तार लेके आ गए, अभी तार जली है, अभी आग लगी है, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटे में ये पूरे तार लगाने के लिए आ गए। ये खंबे की हालत देखो क्या हो रही है, इस खंबे की हालत देखो क्या हो रही है, इसको दिखाओ आप ऊपर, कोई इनको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कागज है ना कुछ है, आगे लगाने के लिए लग गए ना। कौन सी कंपनी की है बोलते, पुरानी हट्टी कहाँ जली पड़ी है, अभी तो ये नहीं लगाने शुरू हो गई, अभी भी लगी हुई है, देखो इनको। अब ये बताओ क्या करेगा ये। अच्छा, ये वहाँ जो हुआ उसके बाद अभी वो भी हुआ नहीं है, फिर आ गए, पहले सुबह ही आ गए थे, ये तो 8 बजे आ गए थे लगाने। गैस की लाइन भी है पास में, ये देखिए गैस की लाइन भी है यहाँ पे। सॉल्यूशन तो एयर फाइबर आते हैं, एयर फाइबर लगा,
कोई सोल्यूशन हमारे पास तो नहीं है ना, कंपनी के पास है, अपने खंबे लगा नहीं सकते, उसके लिए परमिशन कंपनी देगी जब लग पाएंगे ना। बंद करो, नहीं लगाने, हमें नहीं चाहिए वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई वगैरह आप ही लोगों के घरों में हमें नहीं चाहिए। एयर फाइबर लगा रखे हैं, हम एयर फाइबर लगा रखे हैं, ऊपर छत पे लग छत जाता पे लग जाते हैं, है, यूज करो अपना। यूज करो। एयर फाइबर सॉल्यूशन है और कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है, 600-700 रुपए लगता है उसका महीने का, तुम 500 रुपए ये गैस की लाइन भी खंभे के पास में देखा हो कैमरे में, कम से कम नुकसान मतलब वाईफाई की तारों से इतना बड़ा हादसा हुआ ये। तो बड़ी मुश्किल से बच गया वो हादसा, तो पता नहीं क्या ही हो जाता। फिर अब लोग क्या कह रहे हैं, मना कर रहे हैं? मना करे, केबल नहीं डलने देंगे, क्योंकि जो अभी घटना है उसकी वजह से मना करे, लोग की तारों नहीं डलती। वाईफाई तो कस्टमर का ही चलता है, हमारे घर का तोड़ना चल रहा है सर। कस्टमर ठीक है, वो इन्हीं का चल रहा है, जो भी है लोग ही हैं, पर आपको नहीं लगता इस चीज़ का कोई और सोल्यूशन हो जाए? तो पूरे खंबे ही तारों से भर जाएंगे। अब इस चीज का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है ना, तो कंपनी देखेगी ना, हम तो बता सकते हैं ना इस चीज की रूल के लिए कि भाई ये चीज बीएसएस की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इस आप वाले पे ऑथराइज्ड हो आप इस चीज के लिए? खंबे का हमारे पास है, खंबे यूज करने का हमारे पास ऑथराइज है, हम पेपर वगैरह है हमारे तो पास। दिखाओ ना भैया मेरे तो को, वो आप आईडी कार्ड नहीं दिखा पाए इतनी देर से। अरे वो हमारे पास नहीं होती, आपके पास आई कार्ड नहीं है आपका, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। लीगल प्रोसेस जो कंपनी के बंदे, जो वकील है, जो लड़का आ रहा है अभी वो पेपर लेके, भाई मैंने बोल कर दिया, आपसे मैंने सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ, मैंने कहा अगर मैं आपको लेटर दिखा दूंगा, मैं लेटर दिखा देता आप हूँ। मेरे को अपना आई कार्ड दिखा दो ना। अरे आई कार्ड हैथवे जियो की कंपनी है, हाँ कोई नहीं, आप मेरे को दिखा दो। आई कार्ड शो कर दो। बोल दो आई कार्ड सब अलग लगाए, ये बिजली की तारों में मत लगे, बिजली के खंभों में मत लगाए। इसका लगाते यहाँ से चिंगारी निकलती है, हमें डर नहीं, मीटर से सारे तार बिछे हुए, हमें तो तार मेन चीज है सारी, ये देखो ना केबल की सारी तारें हैं, यही मुश्किल है। हमारे घरों में कोई नहीं, हमारे घरों में नहीं है। जिन जिन के घरों में देखो ये टांग रखी है, किसी के गले में फंस जाएगा, आदमी मरेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए नहीं लगाना है तो केबल वालों को बोला अपने खंभे अलग लगाएं। मेरी शॉप है सर ये, लेकिन मैं बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गया हुआ था, 8 बजे आया हूँ तो मैंने दोनों पिलरों पे आग लगी हुई देखी है। फिर हमने सामने बिल्डिंग से हमने पाइप लगा के टंकियों से पानी से हमने आग बुझाई है। फायर ब्रिगेड 1 घंटे के बाद आई है, तब तक हम आग बुझा चुके थे। मतलब आसपास के लोगों ने बुझा दिया? हम 2-3 बिल्डिंग वालों ने आग को बुझाया है, बाकी तो लोगों का काम है यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाना। कहीं भी कोई हादसा हो जाता है, कैमरा निकालेंगे अपना, वीडियो बनाने लग जाएंगे। मदद करने के लिए कोई नहीं आता, कहीं पर भी नहीं आता, यहाँ क्या कहीं पर भी नहीं आता। लोगों का ये हालात है। फायर ब्रिगेड वालों का 1 घंटा बाद आए हैं जी, वो बाद में भी उनसे लड़ झगड़ के उनसे कहा सुनी करके पानी मरवाया है, नहीं वो पानी मारने के लिए भी तैयार नहीं थे, वो जा रहे थे, बुझ गई। तो आपने सुना लोगों ने क्या कहा, और लोगों का कहना ये भी है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल्स में, कि जो वाईफाई की केबल की तारें हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी भीषण आग लगती है। तो सरकार को और प्रशासन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए और आगे ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से ऐसी भीषण आग ना लगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं अभय प्रताप सिंह, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।